चलिए, दावे हम सुन चुके हैं। अब कुछ ट्वीट्स हैं जो आपको दिखा देते हैं, जो दर्शकों की राय है। अजय दिवाकर का ट्वीट है, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, बीजेपी को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का लाभ मिलेगा। एकांश की राय है, हाँ बीजेपी और कांग्रेस इस निकाय चुनाव में समान है। बीजेपी ने अभी तक जनता का कोई काम नहीं किया है और बीजेपी को सिर्फ मोदी का ही फायदा मिल सकता है। वहीं ज्ञान रंजन झा है, उनका कहना है प्रदेश अब की बार निकाय चुनाव की राजनीति को अगर देखते हुए कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। दर्शकों की राय भी हमारे सामने है और इस बीच में नाहटा साहब का फिर से रुख करेंगे। नाहटा साहब, कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस कहती है इस बार बराबरी की बात होगी, टक्कर बराबरी की है। 129 निकायों में फर्क इतना हो सकता है कि आप 65 जीत ले और वो 64 पर है। देखिए, जब और टक्कर बराबर की है तो जीत हमारी पक्की है। हम तो सीधी तौर से मानते हैं कि जो मैंडेट 129 निकाय के चुनाव अभी हुए हैं और बराबर जो पिछले दिनों में, पिछले साल डेढ़ साल से जो चुनाव बराबर होए जा रहे हैं, उसमें पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। चाहे विधानसभा के चुनाव थे का लोकसभा में परिणति नहीं होगी, लोकसभा में फिर परिणाम दोहराए गए, फिर नगर निगमों के चुनाव हुए उनमें फिर परिणाम दोहराए गए और पंचायतों में फिर हमारी पार्टी का परचम फहरा। लेकिन तो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो अंतर विधानसभा चुनाव में आप दोनों के बीच में था वो इतना नहीं देखने को मिला और कांग्रेस के पास एडवांटेज ये है कि वो कहते हैं उपचुनाव के नतीजे हक में रहे उनके। नहीं, देखिए कि कई लोकल जो चुनाव हुए हैं उसकी अब बात छोड़ दीजिए। जहां तक मतदान का है 67%, जहां तक मेरी जानकारी है 67% मतदान हुआ है और ये अच्छा मतदान है। 76% मतदान हुआ है, 76% वोटिंग हुई है, ये अच्छा है। और इसका जो अधिक मतदान हुआ है उसका रुख सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और देश के अंदर अभी भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जो कि दुनिया भर में भारत को विश्व गुरु की जो उनको यह हमारी पुरानी अभिलाषा है कि देश में कभी दुनिया भर में ऐसा नाम हो, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो बराबर राज्य के हित में यहाँ निवेश आए, दुनिया भर से निवेश आए, लोगों को रोजगार मिले और जो भी लोकल हमारी जो भी संस्थाएं हैं बराबर इस दिशा में राजस्थान के 7 नगर निगम की बात करूंगा। एक कांग्रेस के पास था अजमेर, इस बार 20 अगस्त को आपको क्या लगता है ये 7वां निगम आपकी झोली में होगा? बिल्कुल, 7वां निगम भी हमारी झोली में होगा। राजीव जी, अब आपकी राय जानना चाहूंगा। अजमेर को पहले बात करना चाहूंगा, फिर नाहटा साहब के दूसरे मुद्दों पर बात करूंगा। देखिए, अजमेर निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और उसके पीछे सैद्धांतिक कारण है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा नहीं, देवनानी जी कह रहे थे हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन मूर्त रूप देने के लिए वोट देना पड़ेगा। वो जो बात है कहीं दिमाग में हो, स्मार्ट सिटी वाली बात जहन में हो। सुनी जी, अभी कुछ समय पहले नसीराबाद के अंदर चुनाव हुए। अजमेर लोकसभा क्षेत्र का एक क्षेत्र है। सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वहाँ से रिप्रेजेंट करते रहे हैं अजमेर लोकसभा सीट से। नसीराबाद के चुनाव में 34,000 वोटों से विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मंत्री ने इस्तीफा दिया, वहाँ से एमएलए ने मंत्री बन गए, केंद्र सरकार के अंदर जाके उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना पड़ा। इससे मालूम पड़ता है अजमेर का मूड। विधानसभा उपचुनाव के अंदर जिसके अंदर सरकार जिसकी होती है उसको फायदा मिलता है, 3 में से 2 चुनाव हारने से इस प्रदेश की जनता का मूड मालूम पड़ गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी कुछ दिनों पहले सर्वे आया 470 सीट का पूरे देश की पहले 100-150 में से भी एक भी राजस्थान का शहर नहीं। राजीव जी, 171 नंबर। राजीव जी बीच में रोकना चाहूंगा आपको, इस बात को ही जानना चाहते हैं। चलिए सफाई की बात कर लेते हैं। सफाई के मुद्दे को हम इस बहस में ले लेते हैं। आपको लगता है कि पूरे प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाई क्योंकि अंत समय पर यह रिपोर्ट आई? और क्या आपके नेताओं ने इस बात का जिक्र किया? क्योंकि मुझे जितना ख्याल है आपकी चुनावी सभाओं में चर्चा नरेंद्र मोदी के या वसुंधरा राजे के खिलाफ होती थी, उनके भ्रष्टाचार के मुद्दों की बात होती थी, ना तो स्थानीय मुद्दे कहीं रहे आपके। फिर किस आधार पर वोट की बात करेंगे? जब भी जाएंगे छोटे नगर पालिका में जाएंगे, नगर परिषद में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, जनता बोल के रही है कि यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, कोई साफ करने वाला नहीं है, नालियाँ सड़ रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं। सारे टाइम जिस भी आप वार्ड में जाएंगे एक ही बात लोगों को कहने को मिलती है। क्या आपने उनके स्वर में स्वर मिलाया? नहीं हुआ। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आपको, आप परिणाम में देखिएगा 171वें नंबर पे अजमेर और जयपुर 370 नंबर के ऊपर। ये शर्म की बात है कि जो टूरिस्टिक सिटी है, जो प्रदेश की राजधानी है, जिसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे सारे, जहाँ पे समिट होने वाली रिसर्च राजस्थान की, उसकी यह हालत होए तो जनता जान गई कि नगर निकाय के चुनाव जो हो रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के अंदर ये पार्टी काम नहीं कर सकती। चलिए, आपकी जीत का एडवांटेज क्या होगा, आप उसकी बात कर लीजिए, बता दीजिए। आप किस आधार पर जीत रहे हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हम
एक मजबूत ताकत के रूप में राजस्थान के अंदर उभरेंगे। और जो विधानसभा के अंदर हमारी को हार कांग्रेस मिली के थी, पास कहने के लिए क्या है? क्योंकि खंडेला साहब ने जिक्र किया, ना प्रचार दमदार रहा, ना संगठन दमदार है, आपके लिए गुटबाजी के आरोप भी लगते रहे। ये खंडेला साहब का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी एकजुटता से चुनाव लड़ा है। हमने जो जिले के प्रभारी बनाए थे, जो नगर पालिकाओं के प्रभारी बनाए थे, नगर परिषद प्रभारी बनाए थे, उन लोगों ने मुस्तैदी से काम करा है और निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस पक्ष में रहेगा। पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार के विरोध में बयार चल रही है। चलिए ये बयार कहाँ है इसकी बात करूंगा। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हैं और सुनील प्रजापत हैं, दोनों जयपुर से हैं। कृष्णा जी, आप क्या कहेंगे? फारिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं। फारिक साहब, मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। मैं पिछले 2-3 महीनों से इस निकाय चुनाव में ही लगा हुआ था जी, और मुझे आपको सुनना पड़ेगा। चाहे 5 मिनट का 2 मिनट का ही वक्त देना। जी, वक्त की कमी रहेगी, बताएं अपनी बात। हाँ फारिक साहब, मैं ये कहूंगा, पिछले 2 महीने से मैं पूरे प्रदेश का घूम रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर जी। और मैं भी खंडेला साहब की बात सुन रहा था। खंडेला साहब ने भी ये कहा कांग्रेस की इतनी मजबूती नहीं है और भाजपा की भी वो रीढ़ है। भाजपा के पास बड़े बड़े लीडर रहे और कांग्रेस पार्टी के पास जो है कार्यकर्ता रहे जी। और फारिक साहब, सबसे बड़ी खासियत आप ये देखोगे इस निकाय चुनाव के अंदर, शायद आपसे मेरी इस चैनल के माध्यम से पहले भी बात हुई थी कि कांग्रेस का वोट बढ़ा है और वोट प्रतिशत बढ़ा है। उस प्रतिशत के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ। प्रदेश के अंदर जो आज निकाय चुनाव 129 पे हुआ है और ये निर्मल नाटा जी भी अभी बात कर रहे हैं कि 7वीं जीत हमारी होगी। अब के हाथ में जीत नहीं लग रही है, क्योंकि चलिए आपको लग रहा है कि जीत नहीं है। शुक्रिया आपका। सुनील प्रजापति जी। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। अश्विनी जी, मेरे मन में 4-5 सवाल ऐसे उठते हैं जी। जैसे कि अपने राजस्थान में भी पिछले विधानसभा में वोटिंग पड़ी थी, जब अपनी जो जनता ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया, फिर अपनी जनता की थोड़ा आदत भी है कि जब राज्य में सरकार बीजेपी की तो लोकसभा की सीटें भी उसी पक्ष में चल जाती है। 129 निकायों को लेकर क्या कहेंगे आप? अब मैं सर, मेरा जानने का मतलब है निर्मल नाटा जी से छोटा सा सवाल है कि अभी जो इंदिराज सिंह का जो 18 करोड़ का जो भुगतान था, तो मेरा मतलब ये थे जो समिति के जो चेयरमैन है सफाई समिति के जो प्रकाश। सुनील जी, मैं माफी चाहूंगा, इस मुद्दे को आज बीच में नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से ये मुद्दा अलग चला जाएगा, दिशा भटक जाएगी मुद्दे से। शुक्रिया फिलहाल बिग फाइट में जुड़ने के लिए। मानचंद खंडेला साहब, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समर्थक अपने अपने दावे पे लग रहे हैं, दोनों के दावे हो सकते हैं, लेकिन मुकाबला बराबरी का कैसे समझा जाए या फिर मुकाबले में अंतर है तो उसका आकलन किस तरह से किया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि अरोड़ा जी ने ये कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, तो क्या विचार मैं खरीद के लेके आऊं? मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि विचार मेरे माथे में डाल दे और मैं आगे बोल दूं। हमेशा विचार तो व्यक्ति के ही होते हैं। तो मैं कब कह रहा हूं कंक्लूजन? देखिए, दूसरी बात कह रहा हूं, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उसके प्रवक्ता हैं क्या? जो आप ये कह रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, आपका व्यक्तिगत विचार है। क्या, छोड़िए इस बात को। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं मुद्दों के आधार पे बात कर रहा हूँ आपसे। सवाल ये आ रहा है कि संगठन कमजोर है, दुनिया जानती है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती, दुनिया जानती है। और अशोक जी, सीपी जोशी जी, डूडी जी अपने यहाँ पे पूरे प्रत्याशी खड़े नहीं कर सके। अब बताइए आप क्या कहोगे, कहाँ चला गया संगठन? और जहाँ प्रचार की बात है, देखिए 2-3 बातें मैं अरोड़ा जी आपसे कह रहा हूँ। आपने क्या खड़े होने वालों को कहा कि हमारी रीति और नीति क्या होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम किस बात को इंगित करके प्रचार करेंगे? आपने नहीं कहा। आपने प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग करी क्या? इतने प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट में बना रखे, उनकी ट्रेनिंग। मानचंद जी, मेरा एक सवाल इस बीच में आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या ये वोटिंग के आधार है? क्या लोगों ने इस आधार पर वोट दिए? इसी आधार, देखिए राजीव जी, क्या इस आधार पे वोट मिले? बिल्कुल नहीं। चुनाव के अंदर स्थानीय मुद्दे हैं, जो जर्जर स्थिति है, बताओगे साहब, सबको मालूम है, वहां पे दिख रहा है लोगों को, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क टूटी हुई है। जयपुर शहर के अंदर नाक्या साहब खुद इसी वार्ड से, मेरे वार्ड से पार्षद है, वहां से वहां पर बने हुए, जाके लाजपत मार्ग, गोखले मार्ग देख ले, सिस्टम सबसे लगा है। व्यक्ति ये बात करते हैं कि जयपुर की स्थिति पहले से बेहतर है और कांग्रेस अपने दुष्प्रचार से लोगों को समझता है बरगला के इस चुनाव में जीत ले, तो ये इनका ख्वाब है। जो पुराना आपने 50-60 साल देश में शासन किया, आज आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, तो बिजली किस कारण नहीं देश में? आपने 60 साल देश में राज किया और आज हमारे देश में बिजली नहीं है। पिछले जो कांग्रेस का शासन था उसमें पूरा हमारा राज्य बिजली की कमी से जूझ रहा था। हमारे लोगों ने हमने लंबी योजनाएं बनाई, ठीक है, योजनाएं आज अपना परिणाम नहीं देगी, किंतु वह धरातल पे उतरेगी। आगे का विजन है देश में पानी और बिजली। आज देश ने एक लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, क्या स्थिति है देश में? पानी खुद मान रहे हैं, देश में न पानी पीने को पानी है,
न बिजली है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, महंगाई इनके समय में चरम पे थी, आज इन्फ्लेशन जीरो है। आप सिर्फ लोकल बातें करके लोकल मुद्दों से लोगों के भरमा नहीं सकते। खाली एक बात पकड़ ली, एक झुंझुना पकड़ लिया कि इसके कारण हम जीत जाएंगे, यह इनकी गलतफहमी है। और कांग्रेस इस बार भी चारों निश्चित होगी और भारतीय जनता पार्टी को भारी मैंडेट मिलेगा, भारी बहुमत से होगी। चलिए मैं दर्शकों की राय भी ले लेता हूं, फिर मैं राजेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने ऐसी बातें की और मध्य प्रदेश के नतीजे आपके सामने, दिल्ली के नतीजे मध्य प्रदेश के नतीजे दोहरा पाएंगे। शौकत अली साहब भीलवाड़ा से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से। शौकत अली साहब आप क्या कहेंगे? ये दोनों पार्टियों से सवाल है कि ये हार अपनी खुद चुनते हैं जी, हार अपनी खुद चुनते हैं, इसलिए कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो क्या उस शहर का विकास नहीं होगा जी। कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो उस शहर का विकास नहीं होगा। क्या सरकार ये उस शहर को उस गाँव को क्या शौकत अली साहब इस चुनाव में आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं आगे है या फिर बराबरी में है बीजेपी के? ये तो आने वाला 20 तारीख बताएगी। चलिए शुक्रिया आपका। राजेंद्र जैन साहब अजमेर से। अजमेर में वोटिंग परसेंटेज 63 के आसपास रहा, ऐसे हालात में आपको क्या लगते हैं संभावित परिणाम क्या है? अजमेर की लहर क्या है? मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ जी। पहले सबको नमस्कार जी बताएं सर। मैं चाहता हूँ कि अजमेर में बीजेपी का जनता का गढ़ है। दूसरी बात है स्मार्ट सिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने विवेक से उन्होंने वोट दिया, इससे हालत में बीजेपी का बनेगा, बीजेपी का मेयर बनेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। चलिए शुक्रिया आपका राजेश जी। संगठन और सक्रियता स्थानीय निकाय चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा हो सकते हैं? मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज और दूसरी कहना चाह रहा हूं। दोनों ही राजनीतिक दल जो अपनी जीत का आधार बता रहे हैं और अपना वोटिंग परसेंटेज जो अपना ज्यादा आंक रहे हैं, वो एक नकारात्मक आधार पर हम मान रहे हैं। जैसे अजमेर के बारे में कहा जा रहा है कि अजमेर में अभी तक वहां निकाय कांग्रेस के हाथ में था, इसलिए हम बीजेपी मिलेगी, या फलानी जगह पर बीजेपी के हाथ में था इसलिए वो सीट हमारी कांग्रेस में आएगी। हमारे हाथ में विकास का कोई एजेंडा दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से उस तरीके की चीजें रख करके हम वोटिंग परसेंटेज अपने फेवर में कोई नहीं गिना रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक शासन इतने साल रहा और उसने ऐसा किया, दूसरे कह रहे हैं कि आपका इतने साल से शासन है लेकिन वहां पर बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ये नहीं है। ये जनता को इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें यूथ का रोल बढ़ा है, जो युवा है उनकी भूमिका। लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया नरेंद्र मोदी फैक्टर काम किया और युवा को वोटिंग सेंटर तक लेकर आया। क्या लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव, अब स्थानीय निकाय चुनाव, वो युवा अब समझ के आधार पर वोट दे रहा है या फिर लहर का हिसाब अब भी जारी है? नहीं, लहर नहीं कह सकते, लेकिन सोच विचार करके वो निश्चित रूप से दे रहा है और इसका फायदा अभी चलिए ये दोनों पार्टियों के हक में हो सकता है, जाहिर है जिसने प्रचार किया होगा, जिसने मुद्दा रखा होगा। लेकिन बात यह भी है कि क्या घोषणा पत्र आया, नहीं आया तो ऐसे हालात में वोटर किसको तय करे? जाकिर साहब है बीकानेर से, बताइए आप क्या कहेंगे? जाकिर साहब। हाँ सर, मेरा कहना है कि जो पार्टी अच्छा काम करेगी और जो मतलब अच्छा देख रेख करेगी, वार्ड पार्षद हो गया, नगर पालिका चुनाव हो, वो जीतेगी। और मेरा दूसरा कहना है कि जब आज हमारे बीकानेर के अंदर हमारे वार्ड के अंदर मतलब फोन की नेटवर्क लाइन खोद रहे जमीन से, एक इन और एक आउट, एक जाने के लिए एक आने के लिए। तो रोड का हालत आप अपने मतलब कल आप फर्स्ट इंडिया को भेजिए, वहाँ रोड की कंडीशन देखिए उन्होंने क्या कर दिया। तो हमारे वार्ड पार्षद है जो हमारे जिले के विधानसभा या राज्यसभा जो भी जीतते हैं, उनको ये नहीं पता कि रोडों की कंडीशन क्या हो रही है, वो क्या कर क्या रहे हैं। चलिए जनता कम से कम अब सवाल करना सीख चुकी है और उसी आधार पर वोटों को तब्दील किया जाता है। एक ब्रेक के बाद वापसी होगी, समझा जाएगा। घोषणा पत्र नहीं था, आपकी घोषणाएं नहीं थी, तो फिर जनता क्यों विश्वास करे और कैसे विश्वास करे और क्या ये विश्वास कायम हो पाया? जो वोटिंग परसेंटेज जाता है 76% पर, उसके पीछे की वजह आखिर क्या है? ब्रेक के उस पार जानेंगे। देखते रहिए बिग फाइट लाइव।